ठीक है। ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं। इस किडनी में मल्टीपल्स नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं जहाँ से हमारा डर्टी ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू, जिसका एक पॉइंट यहाँ फिगर पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो डर्टी ब्लड आ रहा है किसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू, जिसका एक पॉइंट इस बाउमेंस कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुल्स रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, उसके साथ अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पे आता है, प्योरीफाई होता है। इसी ग्लोम्यूल्स का दूसरा पार्ट जो होता है वो हमारा निकल के फिर रीनल वेन के थ्रू अटैच होता है, जो फ्रेश ब्लड, क्लीन ब्लड हमारे पूरे बॉडी में लेके जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस टाइप का ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जो मल्टीपल्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो ये इसका 2 पार्ट होता है, एक बाउमेंस कैप्सूल, कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर बाउमेंस कैप्सूल के अंदर मल्टीपल्स ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुल्स बोलते हैं। मल्टीपल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। एक तो हमारा अटैच है इसके थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू अटैच है हमारा ट्यूब, और एक आपका निकलता है इधर से। और इसके साथ ही ये बाउमेंस कैप्सूल हो गया, इसके साथ ही ये ट्यूब लगा रहता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच रहता है। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्यूब्यूल्स। अपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउमेंस कैप्सूल, और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूब्यूल्स। लोअर पार्ट से हमारा ट्यूब्यूल्स हो गया। तो ये जो हमारा एक साइड रहता है, इधर से तो आता है हमारा, ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू हमारा डर्टी ब्लड आता है, यहाँ पे प्यूरीफाई होता है डिफ्यूजन के थ्रू। जब प्रेशर होता है, जैसे इधर से आता है तो ये आपका क्या रहता है, थोड़ा सा मोटा रहेगा, और इधर से जो निकलता है, ये ट्यूब जो निकल रहा है वो आपका नैरो रहता है, पतला सा रहता है। तो यहाँ हाई प्रेशर के साथ आ रहा है, और यहाँ से जो कम में निकल रहा है तो प्रेशर लग रहा है। तो इस प्रेशर के कारण या डिफ्यूजन के कारण इसमें भी आपका लिक्विड चलाता है, ठीक है। कुछ जो भी आपका हमारे ब्लड में जो एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, वो सारे डिफ्यूजन के थ्रू ट्यूब्यूल्स में भी चला आता है। तो ये जो आपको देख रहे हैं एक और ट्यूब जो है, ये इसके चारों तरफ फोल्ड हुआ रहता है, ठीक है। ये इस तरह से फोल्ड हुआ रहता है, और यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू फिर इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो हमारे रीनल आर्टरी में चला जाता है, और जो बच जाता है वेस्ट सब्सटेंस वो ट्यूब्यूल्स में ही आपका रह जाता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है। कलेक्टिंग डक्ट में जमा होने के बाद वो कहाँ आता है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। जैसे किसको हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए फ्रेश आपका ये क्या हो गया हमारा, ये बाउमेंस कैप्सूल हो गया, गोला वाला शेप हो गया। ये जो इधर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है डर्टी ब्लड, ये रीनल आर्टरी के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और बीच में ये जो दिख रहा है आपका ग्लोम्यूल्स है, ब्लड वेसल्स है, और ये नीचे वाला ट्यूब्यूल्स हो गया। तो यहाँ पे आ रहा है आपका, और फिर इधर से आ रहा था डिफ्यूजन के थ्रू आपका कुछ लिक्विड इसमें भी आ गया, और फिर इधर से आपका यहाँ से घूमेगा और फिर मूव करते हुए जा रहा है। तो जितना भी क्लीन ब्लड है फिर इसके थ्रू रीनल वेन के थ्रू रिलीज हो जाता है, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया है, अमोनिया है, वो सारी ट्यूब्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं, और इस ट्यूब्यूल से होते हुए यूरिन का जो कलेक्टिंग डक्ट है, जो मल्टीपल्स, इस फिगर में देख लीजिए आप लोग, जो मल्टीपल कलेक्टिंग डक्ट जो दिख रहा है आपका, सारे नेफ्रॉन से ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो आता है, जुड़ा रहता है, वहाँ से यहाँ पे सब में यहाँ पे आएगा। ये मोटा वाला जो आप ट्यूब देख रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा, यूरेटर हो गया। तो इस यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है।